नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। झांसी में एक महिला की अधूरी लाश पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बन जाती है। बिना सिर के टुकड़ों में बटी लाश की मर्डर मिस्ट्री सुलझाना तो दूर, उसकी पहचान ही सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है और आखिर वो अधूरी लाश किसकी थी, कैसे पुलिस ने 7 टुकड़ों वाली लाश के कत्ल की बिखरी कड़ियों को जोड़कर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, देखिए इस रिपोर्ट। तारीख 13 अगस्त 2025, जगह किशोरपुरा गांव, टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र, झांसी। झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में बीती अगस्त को एक घटना से खौफ मच जाता है। यहां किशोरपुरा गांव के पास खेत के अंदर एक कुएं से किसानों को एक बोरी मिलती है। ग्रामीण उस बोरी को कुएं से बाहर निकालते हैं और जैसे ही उस बंद बोरी को खोलकर वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बोरी में एक महिला का कटा हुआ धड़ था। जिसके बाद घबराए ग्रामीण कुएं से निकली महिला की इस अधूरी लाश की इत्तला पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस दिल दहलाने वाले मंजर को देखकर एक बार तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस महिला के धड़ को कब्जे में लेती है, लेकिन अब सवाल था कि आखिर इस लाश का बाकी हिस्सा कहाँ है। क्राइम सीन देखकर यह अंदाजा लगाना आसान था कि कातिल ने बेरहमी से महिला का कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया। महिला की लाश के बाकी हिस्सों की तलाश पुलिस उसी कुएं से करती है जिसके अंदर से महिला का बोरी में बंधा धड़ मिला था। तलाशी के दौरान उसी कुएं में 2 और बोरियां मिलती है। जब उन बोरियों को खोला जाता है तो उसमें महिला के कटे हुए हाथ मिलते हैं, लेकिन अभी भी महिला की अधूरी लाश पूरी नहीं हुई थी। महिला का सिर और पैर कुएं से बरामद नहीं हुए। चूंकि महिला की शिनाख्त के लिए उसके सिर का बरामद होना जरूरी था, लिहाजा एक तरफ पुलिस धड़ और कटे हुए हाथों से महिला की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ महिला के सिर और पैर की भी तलाश में पुलिस जुट जाती है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए 8 टीमों का गठन किया। जांच के दौरान कुएं को खाली कराया जाता है। हालांकि कुएं से हाथ बरामद होने के बाद कुछ और नहीं मिलता। महिला का सिर और पैर अभी भी गायब। पुलिस ने महिला की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों से मदद मांगी। इलाकों में 1000 से ज्यादा पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों की मदद से ही एक व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क किया और उसने बताया कि उसकी बहन 4 दिनों से गायब है। जब उस शख्स को महिला के मिले हुए कटे बॉडी पार्ट्स और कपड़े दिखाए गए तो उसने बिना सिर की लाश की पहचान अपनी बहन के रूप में की। महिला के बिना सिर वाली लाश की पहचान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली रचना यादव के रूप में हुई है। इस ब्लाइंड मर्डर केस में अंधेरे में तीर चला रही पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी थी और इसी के साथ पुलिस को इस केस में पहली लीड मिली। अब सवाल था कि आखिर रचना यादव की निर्मम हत्या किसने की। पुलिस ने अपनी तफ्तीश को तेजी से आगे बढ़ाया। पुलिस ने मृतक रचना यादव के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली और टेक्निकल एविडेंस के सहारे वो एक नाम तक पहुंची और वो नाम था संजय पटेल, जो महेवा गांव का पूर्व प्रधान है। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक रचना यादव का महेवा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल के साथ अवैध संबंध था। रचना पिछले कुछ दिनों से संजय पटेल के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। दिनांक 13/8/2025 को थाना टोड़ी फतेहपुर झांसी में एक बिहड़ एरिया है, उसी में एक कुएं में एक 2 बोरियों में हमें कुछ एक शव का टुकड़े मिले थे। फिलहाल ब्लाइंड मर्डर थी और उसके लिए उसी चीज को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने करीब 8 टीम गठित किए थे और उसके अलावा 10 और टीम भी गठित किए थे कि अलग अलग गांवों में जाके उस महिला के मतलब किसी महिला का मिसिंग या कुछ चीजें पता करने के लिए उसी के दौरान जब हम लोगों की मतलब बृहद कार्रवाई से लगातार जब परिश्रम किया है तो हमारे एसपी आर्य, सीओ मोरानीपुर, तो एसओ टोड़ी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो टीकमगढ़ की निवासी थी। एक और ये जो अक्यूज्ड है, जो इस घटना को कारित करने वाले 3 अक्यूज्ड थे, उनके नाम है संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान गांव महेवा टोड़ी फतेहपुर के हैं, संदीप पटेल जो इनके भतीजा है, और एक और इनके जो साथी थे वो है प्रदीप अहिरवार, जो महेवा का ही था। रचना की पहली शादी टीकमगढ़ में हुई थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं।
5 साल बाद पति से अनबन होने पर वो मायके लौट आई। इसके बाद उसके संबंध झांसी के रहने वाले शिवराज यादव से हो गए थे। काफी दिनों तक रचना शिवराज के साथ पत्नी की तरह रही, लेकिन साल 2023 में रचना का शिवराज से भी विवाद हो गया। रचना ने अपने पति के बड़े भाई पर केस दर्ज करवा दिया। उसने बलात्कार और हत्या की कोशिश का केस दर्ज करवाया। इस केस की पैरवी के दौरान रचना की मुलाकात संजय पटेल से होती है। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, जिसके बाद दोनों के बीच अवैध रिश्ता कायम हो गया। रचना यादव अब पूर्व प्रधान संजय पटेल के साथ लिव इन में रहने लगी थी, लेकिन रचना यादव और संजय पटेल के बीच इस अवैध रिश्ते में तब नया मोड़ आया जब रचना यादव ने संजय पटेल पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रचना यादव के रुपयों की बार बार डिमांड से भी संजय पटेल तंग आ चुका था। अब वो भी रचना यादव से छुटकारा चाहता था। जब रचना ने पहले से शादीशुदा संजय पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो उसने अपने भतीजे संदीप पटेल और साथी प्रदीप अहरिवार के साथ मिलकर उसके कत्ल की खौफनाक साजिश रची। प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में पता चला कि एक मुकदमे के पैरवी के दौरान उक्त महिला से जो है महेवा ग्राम प्रधान पूर्व प्रधान संजय पटेल से इनकी दोस्ती हो गई थी, निजी संबंध बन गए थे। संबंध के बाद महिला उनको दबाव डालने लगी उनसे कि उनसे शादी कर ले, और बीच में जो 2 साल की इनकी जो निजी संबंध थे उस समय पे अधिक मात्रा में पैसे भी उन्होंने लिया था। उसी के बात को लेकर तनाव में आकर इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया अपने दोनों साथियों से और ये घटना का अंजाम दिया। 9 अगस्त की रात को संजय पटेल ने अपनी भतीजी संदीप और दोस्त प्रदीप को उस घर में बुलाया जहां वो रचना के साथ रहता था। संजय ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर रचना का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर फरसे से उसकी लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया ताकि आसानी से रचना की लाश को ठिकाने लगाया जा सके। रचना की हत्या के बाद प्रेमी संजय पटेल ने उसके सिर को धड़ से अलग किया। तीनों ने मिलकर उसके दोनों हाथों को काटा। इसके बाद उसके दोनों पैरों को भी अलग कर दिया। रचना की लाश को 9 टुकड़ों में काटकर कई बोरियों में पैक कर दिया। तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर पहले इनको गला दबा के उनकी मतलब हत्या की है। उसके बाद पुलिस से और अन्य चीजों से बचने के लिए उन्होंने एक सुनसान जगह पे ले जाकर बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में करके बोरियों में डाल के अलग अलग जगह पे फेंक दिए थे। अब बारी थी बोरों में पैक रचना की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। संजय पटेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके धड़ और हाथों को किशोरपुरा गांव के पास खेत में एक कुएं में फेंककर ठिकाने लगाया और सिर और पैरों को रेवर नदी में फेंक दिया। कातिलों ने रचना के सर और पैर को कुएं से अलग नदी में इसलिए फेंका था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। महिला का सर जो है नजदीकी एक पुल थी और पुल के यहाँ इन्होंने गाड़ी से वहां पर जाके वहां से डाल दिया गया था और वहीं से हमें महिला का सर प्राप्त हुआ। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने रेवा नदी में रचना के कटे हुए सिर को बरामद कर लिया, लेकिन नदी से उसके पैर अभी तक नहीं मिले हैं, जिसकी पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी है। देखिए, पहले तो ये कम्प्लीटली एक ब्लाइंड मर्डर केस थी और जिस तरीके से अंजाम दिया गया था इतना आसान भी नहीं था, लेकिन हमारे पास पहले एक क्लू ये था कि जो जिस बोरी में इन्होंने डाले थे वो बोरी ये जो रेशन शॉप्स जो ग्राम में मिलते हैं उसका था, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि देहात एरिया के होंगे। तो स्टार्टिंग में नज़दीकी जो रेशन शॉप्स उनमें पता करने की कोशिश की है। फिर बोरियों में जो हमें ईंट मिली थी, ईंट का भी हमने सॉइल टेस्टिंग कराया था और उसका हमें पता चला कि कहीं ना कहीं वो जो मिट्टी जो मिलती है वो नज़दीकी गाँव के और तानों का है। तो हमने उसी एंगल पे पहले अपने पूरे नजदीकी गांव में तानों पे अपने टीम्स को भेजा और चेकिंग कराने की कोशिश किया और उसी दौरान खास मुखबिर की सूचना पर एक पता चला कि एक महिला जो है कुछ दिनों से लापता है। तो उसी के आधार पर स्लोली हमने जब लिंक पकड़ के मतलब उसको पकड़ा तो हमें ये खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया था। अब तीसरे आरोपी प्रदीप की गिरफ्तारी के साथ ही ये हत्याकांड पूरी तरह से सुलझ गया है। प्रदीप को पकड़ने के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही थी और आखिरकार मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गाँव के पास में जो थाना तोड़ी फतेहपुर पड़ता है, मेन रोड से एक रास्ता आता है मंदिर के लिए, वहाँ पर स्वाट टीम और तोड़ी फतेहपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बदमाश
से मुठभेड़ हुआ, जिसमें बदमाश को गोली लगी है। जो इंजर्ड बदमाश है उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। जो इंजर्ड बदमाश है उसका नाम दीपक उर्फ प्रदीप अहिरवार है। ये जो थाना तोड़ी फतेहपुर में हत्या का मुकदमा में वांटेड है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। और जिस तमंचा से इसने पुलिस फाटे पर फायर किया गया, तमंचा और पोकर कारतूस बरामद हुआ है। इस तरह से एक महिला की अधूरी लाश के सच तक पुलिस पहुंची। शुरुआत में इस केस को सॉल्व करना असंभव सा लग रहा था, लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने गुनाह का कोई ना कोई निशान जरूर पीछे छोड़ता है और कातिल के उसी निशान की मदद से पुलिस उसके गिरेबान तक जा पहुंचती है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टे।